हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पिंदर तिवारी स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिए, जब कोई भी आवेश स्थिर रूप में जब उसका अध्ययन किया जाता है या स्थिर फॉर्म में जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और जब यही आवेश गतिमान हो जाता है, किसी चालक में जब वो गतिमान रहता है, तो उस समय फिर वो विद्युत का या चालन विद्युत का एक तरह से टॉपिक बन जाता है। यहां हम बात करेंगे कि जो आवेश है उस आवेश को स्थिर रूप से रखते हुए उसका अध्ययन किया जाए, और वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिजिक्स में जब हम 12वीं कक्षा में जब हम टॉपिक्स को देखते हैं तो उसमें स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके 4 चैप्टर हैं। यानी कि शुरू के जो 4 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शामिल होते हैं। इनमें कई सारे अलग अलग नामों से ये 4 चैप्टर इसमें हैं, लेकिन वो जो पार्ट्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही होता है। अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले आवेश की, कि भाई आवेश क्या चीज है। तो आवेश एक ऐसा मूलभूत पदार्थ, या एक तरह से कहें कि मूलभूत एक ऐसा एक आवेश को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी कोई मुख्य परिभाषा नहीं है कि आवेश क्या चीज है। इस आवेश का जो अध्ययन है इसके गुणधर्मों से किया जाता है कि भाई आवेश जो है उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, आवेश जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली, कि एक तो धनावेश पॉजिटिव, और दूसरा होता है ऋणावेश यानी कि नेगेटिव। अब ये जो आवेश है इसके हमने प्रकार पढ़े कि साहब 2 हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब ये हुआ कैसे, कैसे ये उत्पन्न होता है, कैसे इसका अस्तित्व होता है, कैसे प्राप्त होता है। देखिए, जब भी कोई वस्तु, हम जानते हैं कोई भी वस्तु होती है और वो वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, अणुओं से। कोई भी जो पदार्थ है, एक विशिष्ट पदार्थ जो है वो एक विशिष्ट अणुओं से मिलकर बना है। और अणु जो है वो किससे मिलकर बने, परमाणुओं से। तो जो परमाणु है, अब परमाणु को भी आगे विभाजित किया गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरीके से होते हैं। तो जब कभी किसी सरफेस को, किसी वस्तु के सरफेस को रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये आगे हम बात करेंगे इसकी क्या है, आवेश उत्पादन की और भी कई सारी विधियां हैं, लेकिन अभी हम क्या है सीधी घर्षण विधि से समझ रहे हैं। ये घर्षण विधि कहलाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे 2 चीजों को आपने रगड़ा, तो 2 चीजों को जब आपने रगड़ा तो वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से आवेश है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो ऋणावेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर शिफ्ट हो गया। आपने जो घर्षण की, उसके घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर पॉजिटिव आवेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश उत्पन्न हुआ किसी वस्तु पर। अब ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब बात आ गई साहब धनावेश और ये ऋणावेश। अब हम बात करेंगे कि इस आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाएगा, यानी कि आवेश के उत्पादन की कितनी विधियां हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन का
जो या एक आवेश है, उस आवेश को नापने का इकाई क्या है हमारे पास, नापने की जो इकाई है वो क्या होती है। तो देखिए जो आवेश है उस आवेश की इकाई होती है कूलम। आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। यानी कि अगर हम विद्युत की परिभाषा पढ़ें तो विद्युत जो है वो क्या है, आवेश बटे समय। अब आवेश की इकाई क्या है, कूलम, और समय की सेकंड, और विद्युत की क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर क्या हो गया, एक तरह से कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। तो जो एम्पियर है वो क्या हो गया, विद्युत की जो वो एक तरह से कहें कि विद्युत क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, कूलम प्रति सेकंड। तो जो कूलम प्रति सेकंड है वो क्या है, एम्पियर है। अब एम्पियर में आप कैसे देखोगे इसको, इसकी अगर हम विमा निकालें तो क्या होगी, आवेश की विमा m0 क्योंकि मास नहीं है इसमें, L0 लेंथ भी नहीं है इसमें, T1, ठीक है, और A। अब देखिए कूलम विद्युत की है तो ऊपर चला गया, ये एम्पियर है ना, तो ये सेकंड ऊपर चला गया, तो एम्पियर की A1 हो गया और सेकंड की क्या हो गया, T-1, तो कूलम A1 T-1। इस तरीके से ये इसकी इकाई होती है, ये आवेश की विमा कहलाती है। तो हमने देखा आवेश को किसमें नापते हैं, कूलम में, ठीक है सर। ये इसकी स्टैंडर्ड जो है उसमें नापा जाता है। अब हम बात करते हैं साहब कि आवेश की विधियां कितनी है, आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 3 विधियां हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें हम देखते हैं इसकी 3 विधियां हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आपको देखिए कि साहब एक कांच की छड़ है, एक कांच की छड़ पर जो रेशम से कपड़े से जब आप रगड़ खाते हो, आपने देखा होगा बचपन में आपने किए भी होंगे। एक स्केल है, इसके स्केल को आप सर से ऐसे रगड़ के और क्या है कागज के टुकड़ों को आप उठाते हैं, तो ये भी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक उदाहरण है। ऐसे ही एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ को जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हो तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो जाती है, रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है, हल्का फुल्का आवेश आप देखने को मिलता है उसमें। तो ये क्या है, उदाहरण है घर्षण विधि से आवेश प्राप्त करने। अब हम बात करते हैं कि साहब आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं। तो देखिए आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं सर, 3। तो आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं, 3। इसमें पहली आती है घर्षण विधि। पहली विधि क्या है, घर्षण विधि। ये बहुत ही सिंपल विधि है, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं, किसी एक वस्तु को घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, और घर्षित करने के बाद जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित होंगे, गति करेंगे। तो जिस वस्तु से गति किया है कि जिस वस्तु से निकले हैं उस पर धनावेश होगा, और जिस वस्तु पर शिफ्ट हुए हैं, जिस वस्तु पर आए हैं इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो पहली है घर्षण विधि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एबोनाइट छड़ है या एक कांच की छड़ है, और उस कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े पर, तो इस पर पॉजिटिव आवेश और इस पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरी जो विधि है वो है चालन विधि। चालन विधि, इस चालन विधि में क्या है, कंडक्टिव, यानी कि चालन करते हुए इलेक्ट्रॉन
शिफ्ट होते हैं। जैसा कि आपने कोई भी चालक पदार्थ ले लीजिए, कोई भी, जैसे तांबा है, एल्युमिनियम का तार है, उसमें जब आप आवेश उत्पन्न करते हैं तो आवेश उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, आवेश जो गति कर रहा है, उस गति के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन उसमें उत्पन्न होते हैं, यानी कि आवेश उसमें उत्पन्न होता है। और तीसरी है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होगा, इस प्रेरण विधि को हम एक उदाहरण से समझते हैं। प्रेरण, इंस्पिरेशन, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कोई धातु का गोला है, ठीक है, और इस धातु के गोले को हमने क्या किया, इसके पास एक आवेशित क्षण लेके आए जो पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव प्रकार की, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव आवेश, ये क्षण का जो पॉजिटिव आवेश जब हम इसके समीप लेके आए तो इस धातु के गोले में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि धातु हम जानते हैं धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लस आवेश से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो आकर्षित होने के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब इसके पास जमा हो जाएंगे और इसके दूसरी तरफ पॉजिटिव आवेश संचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी प्रकृति होती है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि जो असमान आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन और पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही पॉजिटिव आप लेके आए तो नेगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब एक जगह आ गए और इसके विपरीत पोलराइजेशन में, यानी इसके विपरीत ध्रुवण में जितने भी पॉजिटिव थे वो सब एकत्रित हो गए। अब हम क्या करते हैं कि एक वायर द्वारा, एक कंडक्टर द्वारा हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी आपके धनावेश है, जो धनावेश है, इसको हटा देते हैं। अब आप क्या कीजिए कि जितने भी हम क्या है, इसको बोलते हैं भूसंपर्कन विधि। क्या बोलते हैं? भूसंपर्कन विधि। तो इसमें क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि जितने भी जो पॉजिटिव आवेश है, एक कंडक्टिव वायर द्वारा क्या किया हमने, इसको ग्राउंडेड कर दिया। यानी कि ये जो धातु का गोला है, एक सीधे चालक तार द्वारा आप क्या करेंगे कि इसको क्या है, ग्राउंडेड कर दिया आपने। तो ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि जितना भी धनावेश है वो धनावेश क्या है, अर्थ में चला गया। ठीक, अर्थ में चला गया। तो अर्थ में चला गया, अब क्या होगा कि ये जो माइनस आवेश था जो इससे प्रतिकर्षित इससे डिस्टर्ब हो रहा था और इससे आकर्षित हो रहा था, तो अब वो क्या है, इसको स्पेस मिल गया पूरा। तो अब क्या होगा, अगर हम इस क्षण को हटा लें और आवेश जो है वो इस धरती में चला गया है, तो क्या होगा, अब ये धातु का गोला जो है वो पूरी तरह क्या हो गया, इस पर आवेश जो है वो पूरी तरह फैल जाता है, क्योंकि माइनस माइनस में आपस में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण क्या है, ये सर्वाधिक दूरी पर आ जाता है। तो इस विधि में हम देख रहे हैं कि इस क्षण के द्वारा इस धातु का गोला, जो कि पहले कोई आवेश इस पर नहीं था, इस क्षण की वजह से इस पर आवेश आया है। तो इसलिए या इस क्षण की वजह से इसमें आवेश की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण विधि। क्या कहते हैं? प्रेरण विधि। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आवेश की तीन विधियां हैं। आपने देखा पहली थी घर्षण विधि। घर्षण के कारण आप क्या है, किसी वस्तु को उत्पन्न कर रहे, धातु को या धातु में आवेश उत्पन्न कर रहे थे। दूसरी है चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, सीधा आवेश जो है वो ट्रांसफर होता है किसी चालक में। चालन विधि द्वारा, यानी कि आपने कोई भी तांबे का है या एल्युमिनियम का है, जो भी चालक वस्तु आपने लिए, उसमें आप ट्रांसफर होता है चालन। और तीसरा क्या है, प्रेरण विधि द्वारा ये आवेश इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं कि आवेश का मापन किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए विद्युतदर्शी विधि प्रयोग की जाती है।
आवेश का मापन। और इस आवेश के मापन के लिए जो आपके सिलेबस में विधि दे रखी है वो है विद्युतदर्शी विधि। ये विद्युतदर्शी विधि क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक शीशे की एक खाली बोतल लेते हैं, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं, और उसमें क्या करेंगे आप एक वायर द्वारा, ये चालक वायर है, इस वायर पर आप कोई भी दो स्वर्ण पत्र, जैसे तो यहाँ पे स्वर्ण पत्र लिया गया है, दो सोने की पतली पन्नी होती है, दो सोने की, जैसे फॉइल देखा है आपने मिठाइयों पे लगाते हैं जो आपकी सिल्वर की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे सोने की पतली पन्नी लेंगे और एक वायर द्वारा आप क्या करेंगे, इन दोनों को फ्रीली लटका देंगे, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक आवेशित क्षण लेके आएंगे पॉजिटिव, ठीक। तो पॉजिटिव जैसे ही आप क्षण लेके आएंगे तो क्या होगा, प्रेरण विधि द्वारा यहां पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होगा, और नेगेटिव आवेश जो है वो ट्रांसफर चालन विधि द्वारा क्या होगा, नीचे शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होकर क्या है, इन पत्तियों में आएगा। और हम जानते हैं कि आवेश जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो जैसे ही आपने दो सोने की पतली पन्नियों को आपस में जैसे ही आपने लटकाया तो क्या होगा, माइनस माइनस आवेश के कारण इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये फैलेंगी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो आप इनके फैलने के हिसाब से, यानी कि कितना फैल रही है, उसी आइडिया से आप बता सकते हो कि छड़ कितनी चार्ज है, या आप इनका जो क्षेत्रफल है, स्वर्ण की पतली पन्नी है, उनका क्षेत्रफल कितना है, मोटाई कितनी है, उसके हिसाब से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि ये जो छड़ है वो कितनी चार्ज की क्वांटिटी की आई है, क्योंकि जितनी ये चार्ज होगी उसके इक्वल यहाँ पे चार्ज होगा, तो जितनी चार्ज होगी उतनी यहाँ पे भी चार्ज होगा। तो इस प्रकार हम क्या है, हम ये पता कर सकते हैं कि इस आवेश, ये जो छड़ लाई गई है इस पर आवेश का मान कितना है, इसको हम विद्युतदर्शी विधि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है, आवेश का मापन समझते हैं। अब इससे आगे जो है वो है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसकी हम आगे व्याख्या करेंगे। आप यहीं तक, अभी आपको मैंने बताया, ठीक, धन्यवाद।